बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स में भी और जो लोग यहाँ आते हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे वज़ाइफ मांगे, तो इसलिए इस वजह से कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जो पढ़ने में हमें आसानी भी हो, दुश्वारी भी ना हो, और हमारे मसले मसाइल जो हैं वो रूहानी हैं, जिस्मानी हैं, दरूनी हैं, जो भी हैं वो ठीक हो जाएं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कसरत से क्या पढ़ा करते थे। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जब्राईल, ये तो बता कि तेरा इल्म कितना है। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इल्म इतना है कि मैं दरख्त के पत्तों को गिन सकता हूँ, रेत के ज़र्रात को गिन सकता हूँ, बारिश के कतरों को गिन सकता हूँ, लेकिन जो शख्स आपके ऊपर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, उस पर जो अल्लाह की रहमत पड़ती है उसको मैं शुमार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूद शरीफ की एक बार जो दुरूद शरीफ पढ़े, ये तो उसका इतनी बरकत है। दुनिया का कोई अमल भी आप करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, हज करें, ज़कात दें, फितराना दें, कुछ भी अमल कर लें, आप कसम नहीं खा सकते कि ये कबूल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन वाहिद अमल ऐसा है जो अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफ़ा दिया, और ये तोहफ़ा आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए, दुरूद शरीफ का तोहफ़ा, कि अल्लाह ने हमारी उम्मत के लिए दिया है। ये वाहिद ज़रिया है कि इस दुरूद शरीफ को पढ़ के कसम खा जाओ कि ये कबूल हो गया। पढ़ते ही, इसको पढ़ते ही फरिश्ते आते हैं। इंसान जो मुतवातिर पढ़ रहा है दुरूद शरीफ, तो फरिश्ते आते हैं, दुरूद शरीफ उसको ले जाते हैं। अल्लाह को हुक्म आता है, ऐ फरिश्तों, जाओ, मेरा बंदा दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, फ़ौरन पहुँचाओ, फ़ौरन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश किया जाता है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह हुक्म देता है, वो रद्द होता ही नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, और उसका अब देखें, सातों ज़मीन और सातों आसमान के राज शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह पाक ने दिखाए। कोई राज पोशीदा नहीं रहा, अल्लाह ने जाहिर कर दिए, हर चीज़ जाहिर कर दी। तभी तो दुनिया छोड़ गई, सब कुछ जाहिर हो गया। तभी तो पता लगा कि दुनिया की हकीकत क्या है, कि दुनिया तो एक गलीज़ चीज़ है, दुनिया कुछ भी नहीं, सिर्फ मकसद अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना और उस पर अमल करना। यही मुसलमानों का हक है, और अल्लाह ताला ने यही पैगाम दे के इंसान को भेजा है, यही पैगाम दे के भेजा है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, आप जानना चाहते हैं कि दुरूद शरीफ में कितनी बरकत है और कितनी खैर है, आप यकीन करें कि आप दूसरा कोई अमल करेंगे, अल्लाह ऐसे ऐसे राज खोलेगा, ऐसे ऐसे राज खोलेगा, और एक दिन वो भी आएगा जब आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हो। सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर मुसलमान को और क्या चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन वज़ू के साथ कोशिश करें कि वज़ू के हालत में आप दुरूद शरीफ पढ़ें, पाकी की हालत में पढ़ें, और उस अदब के दायरे में रह के पढ़ें। अदब का बहुत ख्याल रखें,
تو اللہ تعالیٰ جتنا آپ ادب کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو نوازے گا، جتنے ادب سے پڑھیں گے اتنے ہی ادب سے آپ کا درود شریف پہنچایا جائے گا اور نام لے کر پہنچایا جائے گا، فلاں بن فلاں نے یہ درود شریف پڑھا۔ یہاں تک بات چلی جاتی ہے، فلاں بن فلاں نے درود شریف پڑھا ہے۔ ہم مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ یقین کریں فوراً جواب آتا ہے، فوراً۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا کیونکہ ہم تو ہیں ہی اندھے گونگے بہرے، ہمیں تو ویسے ہی سمجھ نہیں ہے۔ جواب آتا ہے کہ ہمارے آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے، ہمارے کانوں میں بھی پردے پڑے ہوئے، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ جب یہ پردے ہٹ جائیں گے، جب مشاہدے ہوں گے، تب آپ یہ سارے راز آپ کھول دیے جائیں گے، نیند کی حالت میں بھی اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ تو اس کے پڑھنے سے بے شمار فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ آپ اس کو اپنا ذکر بنا لیں اور ذکر کے ساتھ آپ یہ پوری امید رکھیں کہ اللہ پاک اس بابرکت درود شریف کے پڑھنے سے آپ کے جو تمام اعمال ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، حج ہے، آپ جتنا بھی کچھ نیک کام کریں گے سب قبول ہوگا انشاءاللہ عزیز۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ حافظ۔